नरेश मीणा को आज राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया और लगातार उनके वकील फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता उनकी पैरवी कर रहे थे। आज 1 महीने बाद नरेश मीणा को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और कुछ ही घंटों बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके समर्थकों के लिए और नरेश मीणा के लिए आज राजस्थान हाईकोर्ट से यह बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई, जो लगातार नरेश मीणा की जमानत का इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार नरेश मीणा की जमानत याचिका जो है वो हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन नरेश मीणा जिस वजह से जेल के अंदर बंद हुए थे उस मामले को लेकर उनके पिताजी ने भी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर जो है वो 1 दिवसीय धरना दिया था और उन बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की थी। दरअसल नरेश मीणा 8 महीने तक समझौता मामले में जेल के अंदर बंद रहे, उनकी जमानत हुई। उसके बाद वो अपनी जन क्रांति यात्रा लेकर निकल पड़े थे, लेकिन इसी जन क्रांति यात्रा के बीच में झालावाड़ स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। छत गिरने की वजह से कई बच्चे जो हैं अपनी जान गंवा चुके और कई बच्चे इस हादसे की वजह से घायल हो गए। उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए नरेश मीणा ने जो है वो झालावाड़ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस मामले में नरेश मीणा और निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी। निर्मल चौधरी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस मामले में राजकार्य में बाधा और अस्पताल के अंदर जो है जिस तरीके से नरेश मीणा ने वहां प्रदर्शन किया था, तो नरेश मीणा के ऊपर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और इस मामले में लगातार उनके वकील फतेहराम मीणा और जो रजनीश गुप्ता हैं उन्होंने पैरवी की और आखिरकार आज हाईकोर्ट ने जो है उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अब नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा जो है वो कहीं ना कहीं खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि पहले वो जन क्रांति यात्रा पर निकले थे। अब अंता में विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे, तो क्या नरेश मीणा अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर जुटेंगे? ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरवाजे शायद बंद हो चुके हैं। लगातार आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को लेकर बयान देते हैं, तो क्या नरेश मीणा आरएलपी का दामन थामेंगे? क्या आरएलपी या भारतीय आदिवासी पार्टी से नरेश मीणा को टिकट मिलेगा, या फिर नरेश मीणा जिस तरीके से छबड़ा और देवली उनियारा में नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी और कांग्रेस का गेम खराब करने का नरेश मीणा ने काम किया था, तो क्या अब नरेश मीणा फिर से दावेदारी निर्दलीय के रूप में ठोकने वाले हैं, या फिर आरएलपी या बाप पार्टी से नरेश मीणा मैदान में उतरेंगे? खैर, इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इसी मामले को लेकर लगातार उनके वकील उनकी पैरवी कर रहे थे। पहले भी 8 महीने तक समझौता मामले में वो जेल के अंदर बंद रहे, काफी बार पंचायत जुड़ाई गई और नरेश मीणा को एक लोकप्रियता तो समझौता मामले के बाद मिली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि झालावाड़ स्कूल हादसे में नरेश मीणा को जेल हो जाएगी। लेकिन वो स्कूल के मामले को लेकर झालावाड़ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और सलाखों के पीछे भेज दिया। अब आज इस मामले में नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है राजस्थान हाईकोर्ट से और उनकी जमानत याचिका को जो है वो मंजूर कर लिया गया है। देखना ये होगा कि जेल से बाहर आने के बाद क्या नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और क्या क्या कार्यक्रम नरेश मीणा करने वाले हैं, क्योंकि आज नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाले हैं। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।